Hello everyone, welcome to VB Law. So today we'll have the quick rapid revision on the important sections of Hindu law. जैसे कि हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम आपका 13th को है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, so very less time is left in your exam. So we'll have a quick rapid revision. कहाँ से आपको questions frame हो सकते हैं. So this is the last time you have revised this subject a number of times, but in this video ठीक है आपको एक बार recall हो जाएगा कौन कौन से important sections हैं. सो लेट्स रिवाइज ऑल दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हिंदू मैरिज एक्ट में से बनते हैं. तो सबसे पहले तो आपको एंशियंट सोर्सेज पता होने चाहिए कि एंशियंट सोर्सेज कौन कौन से हैं. तो एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम. श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम आर द एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. देन मॉडर्न सोर्सेज कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मॉडर्न सोर्सेज? मॉडर्न सोर्सेज हैं इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन. कौन कौन से हैं? इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन. सो दीज आर द एंशियंट एंड मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है, हिंदू लॉ. एंड ये हिंदू मैरिज एक्ट दैट केम इनटू फोर्स ऑन, ठीक है, कब फोर्स में आया था? दैट इज ऑन 18th May 1955 को. 18th May 1955 को. देन ठीक है, जो कस्टम है, कस्टम क्या होना चाहिए? रूल. कोई भी चीज़ को कस्टम बनने के लिए, ठीक है, वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड. ये आप डेफिनेशंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड. तो फुल ब्लड क्या होता है? फुल ब्लड मीन्स कि जब दो पर्सन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जब वो कॉमन एंसेस्टर से डिसेंडेड होते हैं, ठीक है, बाय द सेम वाइफ. और वाइफ क्या है? सेम होती है, उसको हम कहते हैं कि टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड. देन हाफ ब्लड का मतलब क्या होता है? जब दो पर्सन्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एंसेस्टर कॉमन होता है बट जो वाइफ्स हैं वो डिफरेंट होती हैं. एंसेस्टर कॉमन होता है, वाइफ जो है वो डिफरेंट होती हैं. और यूट्रिन ब्लड में क्या है? ठीक है, वाइफ सेम होती हैं, सेम वाइफ बट एंसेस्टर सेम होती हैं बट डिफरेंट हस्बैंड होते हैं. हस्बैंड जो है वो डिफरेंट होते हैं. एंसेस्टर सेम होती है, हस्बैंड डिफरेंट होते हैं. उसको हम कहते हैं कि दो पर्सन जो है वो एक दूसरे से यूट्रिन ब्लड से रिलेटेड है. देन स्पिंडर रिलेशनशिप क्या होता है? स्पिंडर रिलेशनशिप मीन्स, ठीक है, अगर एनी पर्सन दैट एक्सटेंड टू थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर. मदर के केस में थर्ड जनरेशन एंड फादर के केस में फिफ्थ जनरेशन. फादर के केस में फिफ्थ जनरेशन एंड मदर के केस में जो है वो थर्ड जनरेशन. द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स हमेशा ट्रेस होती है, विच इज टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम एज ए फर्स्ट जनरेशन काउंट करते हैं. देन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है. अगर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है, लीनियन असेंडेंट है एक दूसरे की वाइफ, वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर. अगर वाइफ है ब्रदर की, फादर्स मदर्स के ब्रदर की, या फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के ब्रदर की, ठीक है, दैट इज विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. अगर तो ब्रदर और सिस्टर है, अंकल एंड नीस है, आंट एंड नेफ्यू है, वो भी क्या है? ठीक है, वो भी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं. देन कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज क्या है? कि दोनों जो स्पाउस हैं किसी, ठीक है, नीदर पार्टी, दोनों में से किसी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बाइगैमी हो जाएगी और ऐसी मैरिज जो है वॉइड हो जाएगी अगर कोई पर्सन शादी करता है. और एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, किसी पर्सन की इनकेपेबल नहीं होना चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए. ठीक है, दो वैलिड कंसेंट देने के लिए वो हो सकता है बट वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर नहीं होना चाहिए. रीअकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए. तो बाइगैमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स बोथ, वो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, चाहे वो पॉलीगैमी है, चाहे वो पोलीएंड्री है, चाहे वो पॉलीगैमी है या फिर पोलीएंड्री है. ब्राइड ग्रूम की एज 21 साल की, ब्राइड की एज 18 साल की. एंड अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है दैट इज नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल. इसको याद रखना, चाइल्ड मैरिज इज नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल. देयर वाज अ केस लॉ ऑन दिस, पीवी वेंकटारमना वर्सेस स्टेट का केस है, जिसमें कि कोर्ट ने जो है, आंध्र प्रदेश कोर्ट ने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज. देन दो पर्सन्स जो हैं वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, स्पिंडर्स नहीं होने चाहिए एक दूसरे के. देन सेरेमनीज ऑफ ए हिंदू मैरिज इज गिवन इन सेक्शन 7. ठीक है, कि जहाँ पे क्या है, हिंदू मैरिज जो है वो सोलमनाइज होगी इन अकॉर्डिंग टू द सेरेमनीज. ठीक है, ईदर पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी की सेरेमनीज के अकॉर्डिंग जो है हिंदू मैरिज आप कर सकते हो.
देन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, देयर वाज एन इंपॉर्टेंट केस ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, दैट इज सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का इंपॉर्टेंट केस है ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज ऑप्शनल इन नेचर, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप मैरिज नहीं रजिस्टर करवाते हो, ठीक है, देन दैट डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज, वो मैरिज को इनवैलिडेट नहीं करती है। देन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आरसीआर इज गिवन इन सेक्शन 9। आरसीआर दोनों के पास अवेलेबल है, चाहे वो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, ठीक है। तो कौन फाइल कर सकता है आरसीआर, कौन फाइल करता है? जो पार्टी, ठीक है, जो कि पार्टी उसको छोड़कर गई है, दूसरी पार्टी जिसको छोड़कर गया है, वो जो है आरसीआर की पिटीशन फाइल कर सकती है कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज दैट द अदर स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन अरेज होता है कि रीजनेबल एक्सक्यूज है या नहीं फॉर विड्रॉल ऑफ द सोसाइटी, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन पे रहेगा जिसने सोसाइटी से विड्रॉ किया है। द बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑलवेज बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, withdrawn from the society of the other. There was important cases on this, that is रोजरानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस है, ठीक है, जिसमें कि कोर्ट ने हेल्ड किया था सेक्शन 9 का ऑब्जेक्ट जो है दैट इज टू प्रिजर्व मैरिज। इसमें कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था सेक्शन 9 की। बट देयर इज एन अनदर केस दैट इज टी सरिथा वर्सेस टी वेंकटा सुबैया का केस है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट सेक्शन 9 जो है दैट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी। इसमें हेल्ड किया था कि राइट ऑफ वायलेटिव है राइट टू प्राइवेसी के, इसमें अपहेल्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के रिगार्डिंग। देन सेक्शन 10 दैट डील्स विद जुडिशियल सेपरेशन, ये भी दोनों को ही अवेलेबल है। और ग्राउंड्स कौन से हैं जुडिशियल सेपरेशन के, जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं 13(1) में और 13(2) में। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है दैट इज लेस देन डाइवोर्स, ठीक है, दैट इज लेस देन डाइवोर्स, उसको हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिज इज गिवन इन 11 में दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई भी करता है मैरिज, जो कि हमें आपको 5(1) में कंडीशंस दी हुई थी कि अगर स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, स्पिंडा में नहीं होना चाहिए, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड में नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी मैरिज करता है तो वो वॉइड मैरिज होती है। देन वॉइडेबल मैरिज, अगर कोई भी, जो हमें 5(2) में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि जो इनकेपेबल नहीं होना चाहिए, कंसेंट देने रही है, करंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओइंग टू दैट द मैरिज अगर कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं हमें वॉइडेबल मैरिज के। तो अगर कोई भी ऐसा, ठीक है, आपने डाइवोर्स लेना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो पिटीशन है दैट इज टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है, वो 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट की जानी चाहिए जब वो फ्रॉड जो है वो डिस्कवर हो जाता है। देन 13 में आपको दिया हुआ है डाइवोर्स के रिगार्डिंग, डाइवोर्स के, ठीक है, ग्राउंड्स दिए हुए हैं। लेप्रोसी इज नो मोर ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, लेप्रोसी अब ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है, ठीक है। दिस वाज रिमूव्ड बाय एन अमेंडमेंट ऑफ 2019 की जो अमेंडमेंट है उससे इसको रिमूव कर दिया गया था। देन डिजर्शन इज इम्पॉर्टेंट, डिजर्शन हमें दिया हुआ है कि अगर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 साल से वो क्या है, ठीक है, कि डिजर्ट करता है अगर पिटिशनर को, सो डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, 2 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। एंड एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब होता है विड्रॉल नॉट फ्रॉम द प्लेस बट फ्रॉम द स्टेट ऑफ थिंग्स, कि वो मैरिज को नहीं निभा रहे, चाहे वो रह उसी घर में रहे हैं, बट देयर इज नो रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, उनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। देन इसमें आपको ब्रेकडाउन ग्राउंड्स दिए हुए हैं मैरिज के, दैट इज गिवन इन 13(1)(a), ठीक है, जिनको कि ऐड किया गया था 71st रिपोर्ट से इन 1964, ठीक है, कि अगर कोई भी आरसीआर की पिटीशन फाइल हुई है या जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, 1 साल तक दोनों के बीच में कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुई है या रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हुई है, तो डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। देन 13(2) में ग्राउंड्स जो दिए हुए हैं दैट आर अवेलेबल टू ओनली वाइफ। 13(1) के ग्राउंड्स तो दोनों को अवेलेबल हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, बट 13(2) के जो ग्राउंड्स हैं दैट आर अवेलेबल टू ओनली वाइफ, वो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। देन द इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन है, देन द क्वेश्चन इज कि जो ब्रेकडाउन थ्योरी है, ठीक है, ब्रेकडाउन थ्योरी का पर्पस क्या होता है? इट इज नॉट टू पनिश द गिल्टी बट टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट वन, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी गिल्टी को पनिश करना, बट इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना। देन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो सकता है।
एंड जो पिटीशन है, ठीक है, वो जो अलाउ करेगी नॉट लेटर देन 6 मंथ, अर्लियर देन 6 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए, आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, एंड 18 महीने से आप जो है बाद में नहीं होनी चाहिए। सो दोनों में से कोई भी जो है, ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट से वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं वो हो सकता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट, इस ग्राउंड पे कि दोनों वो सेपरेटली रह रहे हैं 1 साल से एंड उन दोनों ने, ठीक है, कोई भी म्यूचुअली एग्री किया है कि इस शादी को डिसॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोनों पार्टीज कर सकती हैं 6 महीने से पहले नहीं, एंड आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन 6 महीने का कोर्ट उनको टाइम देती है, एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स, क्योंकि 1 साल तक तो वो फाइल ही नहीं कर सकते पिटीशन, 1 साल से तो वो अलग रह रहे थे। देन नोट, कोई भी पिटीशन 1 साल से पहले शादी को डिसॉल्व करने के लिए फाइल नहीं हो सकती है अनलेस एंड अनटिल देयर आर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस की पार्टीज जो है वो साथ में नहीं रह सकती हैं। डाइवोर्स्ड पर्सन्स जो हैं वो दोबारा शादी कर सकते हैं अगर तो राइट ऑफ अपील जो है वो खत्म हो गया है। अगर राइट ऑफ अपील था बट वो फाइल नहीं किया है तो उसके बाद जो है पार्टीज दोबारा रीमैरी कर सकती हैं। देन जो चिल्ड्रन होते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के, दैट आर द, जो चिल्ड्रन born out of the void and voidable marriage are the legitimate child, वो legitimate होते हैं, वो illegitimate नहीं होते हैं। and the children, ठीक है, born out of the void marriage और which is annulled by a decree, या voidable marriage, उनका जो right होता है प्रॉपर्टी में वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में होता है, ठीक है, वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में होता है, किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी में नहीं होता। बट द चाइल्ड वुड हैव बीन एनी राइट और टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अदर देन द पेरेंट्स, ठीक है, वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में होगा राइट, वो किसी और की प्रॉपर्टी में नहीं होगा। देन द पनिशमेंट फॉर बाइगैमी इज गिवन इन सेक्शन 17 में हमें पनिशमेंट फॉर बाइगैमी दिया हुआ है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दैट इज जो प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, दैट विल बी हेल्ड इन कैमरा, प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा, एंड उसको आप प्रिंट या पब्लिश नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिंटर और पब्लिश विद द, जब तक कि आप प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं ले लेते हो। देन उसके बाद है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के बारे में दिया हुआ है। दिस टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। ये मेंटेनेंस किसी को भी दी जा सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर द वाइफ और द हस्बैंड, और जब भी ऐसी एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसको विद इन 60 डेज जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड। देन उसके बाद है 25 सेक्शन टॉक्स अबाउट द परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। वो था ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ये बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो दिस इज एन एंसिलरी रिलीफ, ठीक है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट केस दैट इज विजया मनोहर अर्बत का केस है, विजया मनोहर अर्बत केस, इन विच द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो 125 सेक्शन सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं 1D में, वो लाइबिलिटी इंपोज करता है दोनों के ऊपर मेंटेन करने की, अपने मदर या फादर को, ठीक है, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। सो लाइबिलिटी दोनों के ऊपर है मेंटेन करने की अपने मदर फादर को, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जो सेक्शन 125 1D है वो इंपोज करता है लाइबिलिटी दोनों के ऊपर। कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, कोर्ट पास कर सकती है प्रॉपर ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। एंड जब भी कोई एप्लीकेशन डाली जाती है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड एजुकेशन, वो विद इन 60 डेज में जो है वो डिस्पोज ऑफ करनी होती है। देन देयर इज अपील्स फ्रॉम द डिक्रीज और ऑर्डर्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि देयर शैल बी नो अपील ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली। अगर कोई अपील प्रेजेंट की जाती है वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करनी होती है, विद इन 90 डेज जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हिंदू लॉ के पेपर, ठीक है, हिंदू लॉ के पार्ट पे, हिंदू मैरिज एक्ट के बेयर एक्ट में से। एंड जो ग्राउंड्स हैं 13(1) में जो आपको दिए हुए हैं ग्राउंड्स, उनको जरूर याद रख लेना कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जो 13(1) में दिए हुए हैं। दैट इज एडल्ट्री, क्रुएलिटी, ठीक है, डिजर्शन, कन्वर्जन, ठीक है, लेप्रोसी नहीं रहा है अभी, ठीक है, विनियर डिसीज, रिलीजियस ऑर्डर। एंड अगर किसी को नहीं सुना है फॉर 7 साल के लिए, ठीक है, who would have naturally been heard of. So these are the important questions that you can expect from this subject. So in our next video हम और क्विक रैपिड रिवीजन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बिफोर आई एंड द वीडियो, फ्री टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन अनअकैडमी फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
डिफरेंट बैचेस आर गोइंग ऑन अनअकैडमी फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। ऑलरेडी सब बैचेस कमेंस हो चुके हैं। एक बैच जो है वो 17 नवंबर को कमेंस होना है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दीज आर द डिफरेंट प्लान्स दैट अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू। अगर आप इनमें से किसी भी प्लान को आपको लेना है देन यूज द कोड विशी लाइव, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है और ये इन सारे प्लान्स के ऊपर आप किसी पे भी इस कोड को यूज कर सकते हो। रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है ऑन अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी का चैनल, यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज। ठीक है, 8:45 पे मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं मेरी, एंड द 2 अदर एजुकेटर्स आर ऑल्सो टेकिंग द क्लासेस। T20 mock test series is going on. This is also totally free of cost. ये डेली होती है 9 to 9:30. You can join this test series also. So ये तो हो गया पेड क्लासेस के बारे में एंड टेस्ट सीरीज के बारे में। एक अनअकैडमी आपको स्पेशल लाइव क्लासेस फ्री में भी प्रोवाइड करता है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। उनके लिए जो है आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड द लिंक ऑल्सो यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So thank you so much everyone. Do like the video, share it and do tell me in the comment box आपको वीडियो कैसा लगा।